एक आदमी कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र के सामने खड़ा होकर एक इच्छा करता है। वह चाहता है कि काश वह अपनी मरी हुई माँ को एक बार फिर देख सके, लेकिन अचानक एक चमत्कार हो जाता है। वह आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसके हाथ पहले से ज्यादा मुलायम हो चुके होते हैं, उसका शरीर हल्का लगता है, वह तेजी से चल सकता है और साइकिल चलाना भी उसे बहुत आसान लगने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि सड़क पर चल रही गाड़ियां बहुत पुरानी मॉडल की हैं, ऐसी जो आज के समय में बनती ही नहीं। जब वह शीशे के सामने से गुजरता है तो वह सन्न रह जाता है। वह अब एक किशोर लड़का बन चुका होता है। उसका नाम थॉमस है। वह तुरंत अपनी माँ के बारे में सोचता है जिसे उसने पिछले 40 सालों से नहीं देखा था। डरते डरते वह अपने घर के दरवाजे पर जाता है। दरवाजा खोलते ही एक आदमी सामने आता है। थॉमस को याद आता है यह उसका पिता है, जवान रूप में। पिता उसे डांटते हुए अंदर जाने को कहता है। घर के अंदर किचन में उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखती है, उसकी माँ। जिस माँ को वह दशकों पहले खो चुका था, वह अब उसके सामने जिंदा खड़ी थी। थॉमस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ समझती है कि बेटा थका हुआ है, इसलिए उसे आराम करने को कहती है। थॉमस अपने कमरे में जाता है। दीवारों पर उसकी पसंदीदा फिल्मों के पोस्टर, खिलौने, जानवरों के मॉडल और पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड लगे होते हैं। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। उसकी बहन उसे देखकर समझती है कि वह कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है और सोचती है कि शायद वह पागल हो गया है। थॉमस खुद भी यही सोचता है कि शायद यह सब एक सपना है और सो जाता है, लेकिन जब वह उठता है तो सब कुछ वैसा ही रहता है। उसके माता पिता और बहन अभी भी वहीं होते हैं। अब थॉमस के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या यह सच में सपना नहीं है? वह दिखने में 15 साल का है, लेकिन उसके अंदर 50 साल के आदमी की सोच और अनुभव है। अगले दिन वह अपनी बहन के साथ स्कूल जाता है। स्कूल में वह अपने पुराने सबसे अच्छे दोस्त और उस लड़की को देखता है जिससे उसे कभी प्यार था, लेकिन अब उसका मकसद प्यार नहीं बल्कि सच्चाई जानना है। स्कूल के बाद उसका दोस्त उसे घर बुलाता है। वहाँ थॉमस एक साइंस फिक्शन किताब देखता है जिसमें टाइम ट्रैवल करके किस्मत बदलने की कहानी होती है। यह पढ़कर थॉमस को एहसास होता है कि शायद वह भी अतीत में किसी चीज को बदलने आया है। उसे याद आता है कि इसी साल उसके पिता अचानक परिवार को छोड़कर चले गए थे, बिना कुछ बताए। थॉमस समझ जाता है कि उसे अपने पिता के जाने की वजह पता करनी होगी। वह अपने पिता को ध्यान से देखने लगता है। उसे दिखता है कि उसके पिता हर रात बाथरूम में देर तक रहते हैं और माँ से दूरी बनाए रखते हैं। रिश्ते ठीक नहीं लगते। एक दिन उसकी माँ उसे दादी के घर कुछ देने भेजती है। दादी के घर खाना खाते हुए वे पुराने फोटो देखते हैं। एक फोटो में माँ, पिता और एक अजनबी आदमी होता है। दादी बताती है कि वह आदमी पिता का बचपन का दोस्त था और माँ का मंगेतर, लेकिन युद्ध में वह आदमी मारा गया था। मरने से पहले उसने अपने दोस्त यानी थॉमस के पिता से कहा था कि वह उसकी मंगेतर का ख्याल रखे। इसी वजह से थॉमस के माता पिता की शादी हुई थी, प्यार से नहीं मजबूरी से। अब थॉमस को पिता के जाने की वजह का अंदाजा होने लगता है। वह पिता की अलमारी में सबूत ढूंढता है। एक दिन पिता को किसी औरत का फोन आता है जिसे वह माँ से छुपाता है। बाद में पिता मछली पकड़ने जाने की बात करता है। थॉमस शक के चलते उसके साथ जाने की जिद करता है। हैरानी की बात यह होती है कि पिता उसे मना नहीं करता। दोनों साथ मछली पकड़ने जाते हैं। वहाँ थॉमस को पता चलता है कि उसके पिता कपड़े सिलने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें यह काम पसंद नहीं है। वे सिर्फ पैसों के लिए यह नौकरी कर रहे हैं। यहीं से थॉमस को समझ आने लगता है कि उसके पिता अंदर से कितने टूटे हुए हैं।